क्या मैं करूं, क्या मैं फिर से दूं एग्जाम। तो ये जो डर उसके अंदर था ना कि यार सर मैं इस बार नहीं कर पाया, अगले साल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर आप में से बहुत सारे बच्चों को है। संजीवनी में मेरे लेक्चर अभी स्लो है, बच्चे लिखेंगे कमेंट में, मुझे पता है, पर मैं आपको इस चीज का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम लोग मिड नवंबर तक मैं सारी बॉटनी आपको करा दूंगा और मैक्सिमम चैप्टर्स आपके संजीवनी के आ गए। नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते उन बच्चों के लिए जिनको भूख लगी हो, जिनको डेस्परेशन हो कि उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर तुम उस फ्रेम में आ गए जिसमें तुम 5-6 महीने लगे हुए हो कि तुम्हें अपना सिलेबस पूरा करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हेलो एवरीवन, बेटा एक इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर मैं कुछ चीज़ों पे क्लियरिटी लेना चाहता हूं कि यार आपको अगर नीट 2024 में सिलेक्ट होना है तो क्या आपको सच में किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या आपकी डायरेक्शन सही है, क्या आप सही सोच रहे हो। अगर इस चीज़ में आपको क्लियरिटी मिल जाती है तो आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे और शायद सिलेक्ट भी हो पाएंगे। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको अपनी चीज़ों को लेकर क्लियरिटी नहीं है। जैसे मैं आपको अगर दिखा पाऊँ कि पीछे जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने टाइम टेबल लिख कर कट कर दिया, स्ट्रैटेजी लिख कर कट कर दिया, आवर ऑफ स्टडी को लिख कर कट कर दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लिख कर कट कर दिया। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियो आप दिन भर बैठकर देखते हो और उन वीडियोस के अराउंड आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। और मैंने फिर लिखा है कि क्या नीट मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। आपको एक्चुअल में इन सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि नीट एक ऐसा पेपर है जिसमें किसी और का दिया हुआ टाइम टेबल काम नहीं करेगा, किसी और की स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। कितने आवर्स पढ़ने हैं ये आपको कोई नहीं बता सकता और कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारे चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसी वीडियो देखनी है स्ट्रेटेजी वाली कि ये अब कर लेते हैं, ये बाद में कर लेते हैं, करना सारा सिलेबस है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सही डायरेक्शन में पता होना चाहिए कि करना कैसे है। नहीं तो होगा क्या, आप गलत डायरेक्शन में जाओगे और आपको अपना साल लॉस होता हुआ दिखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं कि एग्जैक्टली वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोबारा फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और इसकी जरूरत मुझे इसलिए भी पड़ी क्योंकि सिर्फ आप नहीं, वो बच्चे भी इधर कंफ्यूज हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रखे हैं। कल मुझे क्या हुआ, एक बच्चे का फ़ोन आता है और उसने मुझे मैसेज करता है प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कनेक्ट करो। उसने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, मैंने कहा कि ठीक है मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। आज मैंने उससे कनेक्ट किया तो उसने बताया कि सर मेरे 594 आए, 2 नंबर कम और रह गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाती, अभी वेटनरी मिल रहा है और क्या मैं करूं, क्या मैं फिर से दूं एग्ज़ाम। तो ये जो डर उसके अंदर था ना कि यार सर मैं इस बार नहीं कर पाया, अगले साल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर आप में से बहुत सारे बच्चों को है। और उसके अराउंड एक और डर क्या है कि आप क्या करते हो, आप एक फील करते हो सभी कि यार हम बहुत वीक फैमिली से हैं, मुझे सपोर्ट करना है फैमिली को, तो क्या मैं लेट नहीं हो गया हूं या मैं इतने लंबे समय तक उनको सपोर्ट ना करूं तो मैं क्या देख पाऊंगा। बेटा मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि आप अभी बहुत ज्यादा मत सोचो, अभी सिर्फ अपना करियर बनाओ, तभी उन्हें सपोर्ट कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे इस चीज को। तो आपको सबसे पहले क्लियरिटी अपने दिमाग में रखनी है कि जितना समय लेना हो ले लो, लेकिन सिलेक्ट हो जाओ। 1 साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, मैटर नहीं करता। मेहनत मैटर करती है क्योंकि तेरा सिलेक्ट होना जरूरी है। और अगर तू सिलेक्ट नहीं भी होगा, तूने पढ़ लिया अच्छे से, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेगा तू। तो ये जो बातें लिखी है ना, ये वेस्ट है बेटा। अगर आपसे कोई कहता है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हो सकता है मैं भी बता रहा हूं, लेकिन रियल में अगर मैं आपसे कहूं कि यार इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, क्या कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं? नहीं। कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं? नहीं। दूसरा, कोई टाइम टेबल आपको बनाकर देगा, वो कैसे काम आएगा? टाइम टेबल आपका होना चाहिए, स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए और कितने आवर्स पढ़ना आपको पता होना चाहिए। तो सर हम स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी एक तरह की उसमें फंसे हुए हैं कि यार करना कैसे है, हमें सर कुछ तो बताओ कि करना कैसे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे फंसे हुए अभी भी और डाउट्स चलते रहते हैं कि यार पता नहीं। जो मुझे मैसेज आते हैं, पहला मैसेज ऐसे आता है कि सर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, दूसरा मैसेज ऐसा आता है कि सर मैं बहुत स्लो लर्न कर पा रहा हूं, मेरा पूरा दिन निकल जाता है चैप्टर करने में, तीसरा मैसेज ये आता है कि सर मुझे हर हाल में सिलेक्ट होना, कुछ बताओ, जैसा आप कहोगे करेंगे, मैं बहुत वीक फैमिली से हूं। बेटा ये चीज तुझे समझनी पड़ेगी कि इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है, 5 मई को नीट हो रहा है, सिलेबस तेरा फिक्स है, तुझे उतना सिलेबस करना है। तो मतलब तू वीक फैमिली से, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि नीट तेरा कोई आगे थोड़ी चला जाएगा।
या तू स्लो है तो उससे नीट तो अपने टाइम पर होगा ना। तो कहीं ना कहीं तुझे अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। अपने अंदर बदलाव तुझे क्या लाने पड़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले तुझे डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं तेरे को रियलिटी बताऊं ना, तुझे डायरेक्शन क्या पता होनी चाहिए कि तेरा नीट क्या है 2024 में तुझे करना है। क्लियर है, अराउंड 92 चैप्टर्स हैं तेरे पास, लगभग 92 चैप्टर्स हम लोग बनाते हैं। और टाइम कितना बचा हुआ है? सिर्फ 7 महीने। सर ये सारी वीडियो जो हम देख रहे हैं उसमें यही है। एक्चुअल में क्या कर रहा है तू, उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी भी देख रहा है, वो नहीं देखनी। स्ट्रैटेजी तुझे बनानी है। मैं सिंपल तुझे ये बता रहा हूं, 92 चैप्टर है, 7 महीने, तुझे 7 महीने में करना है। और 7 महीने में कैसे करना है? 5 से 5.5 महीने में लगभग 150-160 दिन है, उसमें तुझे करना है। और लगभग 1.5 महीना या 1 महीने के आसपास तो रिवीजन के लिए मिनिमम रखना ही है। तो तुझे लगभग 18 चैप्टर के आसपास पर महीने करने हैं। मतलब हर महीने में तुझे लगभग 18 चैप्टर्स करने हैं। उसके अराउंड तुझे 4.5 चैप्टर 1 वीक में करने, मतलब तुझे 4 चैप्टर 1 वीक में करने हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कर दिया तेरे लिए। तेरे को टोटल चैप्टर्स पता है, तुझे ये पता है कि 1 वीक में तुझे कितना काम करना है। अब तू चाहे किसी के सेशन देखता हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखता हो, अगर तूने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो तुझे इतना काम करना पड़ेगा। अगर तू इतना काम करेगा तो इतने टाइम में खत्म होगा। तो अब इसके लिए तुझे स्ट्रैटेजी कौन सी चाहिए? मैं बताऊं कि पहले कौन सा पढ़, जिसको भी पढ़ता हुआ चला जाना, सिलेबस खत्म करना है, ये चाहिए तुझे। बस तुझे ऐसा थोड़ी मुझसे टाइम टेबल चाहिए इतने घंटे पढ़ना है। भाई तेरा मान ले तेरे को 5 चैप्टर 1 वीक में पढ़ना है, तू 3 दिन में खत्म कर ले, 2 दिन मौज कर, घूमता रहे, क्या दिक्कत है। पर 3 दिन में जब तूने फिनिश किया हो तुझे अच्छे से आ जाने चाहिए। पर मेरा ये मानना है अगर तू 3 दिन में कर पा रहा है तो तू 8 चैप्टर कर फिर 1 वीक में। उससे क्या होगा, तेरे पास रिवीजन का और टाइम रहेगा, फिर टॉप करियो। तो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपने कितना सिलेबस 1 वीक में खत्म करना है बस। और उस सिलेबस को अपना नोट कर लो कि मुझे ये चैप्टर करने हैं। अब कैसे करने हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। आप में से सभी बच्चे 2 तरीके से पढ़ते हैं। कोई हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग में हो सकता है कोई किसी ऑनलाइन कोचिंग में, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हो। यहां पर एक कंफ्यूजन ये भी रहती है कि यार क्या हम सेल्फ स्टडी करके सिलेक्ट हो सकते हैं? स्टेप पूरे पार करने पड़ेंगे। चाहे तू सेल्फ स्टडी करता हो, चाहे तू किसी कोचिंग में पढ़ता हो, स्टेप तो पूरे पार करेगा? नहीं करेगा। मान ले एक प्लांट है, उसमें सीड में से मतलब प्लांट बनता है, उसमें वो ग्रो करता है, फ्रूट लगते हैं। क्या वो ग्रोथ वाला स्टेप छोड़ सकता है? नहीं। क्यों छोड़ेगा? फिर फ्रूट कैसे लगेंगे? तो तुझे सारे स्टेप पूरे करने ही पड़ेंगे, ये अपने दिमाग में रख। तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, किसी प्रकार की कोई स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने का खास जरूरत नहीं है आपको। किसी और के टाइम टेबल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए इतने चैप्टर्स है। अच्छा, यहां भी एक डाउट बना हुआ है कि सर वो जो सिलेबस कट गया, अभी कुछ कटा नहीं है भाई। लास्ट मोमेंट पे कटेगा तो तू वापसी नहीं आ सकता। मान ले कट जाएगा तो रिवाइज मत करियो, पर पढ़ तो ले कम से कम। अभी मेरा ये मानना है कि पढ़ लो, क्योंकि बाद में आप क्या करोगे, आपको के लिए मुश्किल हो जाएगा करना। दूसरा क्या है बेटा, हर कोचिंग में पढ़ाया भी जा रहा है, तो आप अगर अपने आप से डिसीजन ले लो छोड़ दो तो उनके टेस्ट नहीं दे पाओगे। लगभग सारी जगह सारी कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लगभग सभी लोग पढ़ा रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं शायद डिलीट ना हो। हम भी ट्राई करेंगे कि उसको कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं, ये क्लियर हो गया तुझे कि सर हमें कितने चैप्टर करने हैं? लगभग 4 से 5 चैप्टर तुझे हर वीक में करने हैं। सर उतने से हो जाएगा सिलेक्शन 100%? सर अगर उससे नहीं हुआ तो फिर तो बेटा तू चाहे 10 कर ले तो नहीं होगा। तुझे श्योरिटी किससे चाहिए? मुझसे दे दी श्योरिटी, हो रहा है सिलेक्शन तेरा। अगर तू इतने चैप्टर पर डे मतलब पर वीक में कर रहा है तो हो रहा है सिलेक्शन, होगी श्योरिटी। पॉइंट ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे डरते बहुत हैं, पॉजिटिव नहीं रहते, घबराते हैं और एक तरह के स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने टारगेट को सर पे बिठा लिया है। अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मत करना भाई, वो नहीं कर। नहीं कुछ अचीव हुआ तो तू अच्छा करेगा, मैं बोल रहा हूं। हो सकता है तू डॉक्टर ना बने, कुछ और बने, तो मिलिए कुछ साल बाद बताइए कि सर हमने ये किया था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में। वही तो चाहिए, अरे वही तो चाहिए ना, लाइफ में अच्छा करना है, वही चाहिए, पॉजिटिव रहे। ठीक है, अब इसके बाद सुन ध्यान से। अब मान ले मैं कहता हूं कि यार ये पढ़ेगा कैसे? एक तरीका सेल्फ स्टडी करने का। सेल्फ स्टडी कहां से करते बेटा? आप दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, हमारा भी है, सबका है, उन पर इतने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप आराम से जिस चैप्टर की चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे में संजीवनी के कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो 11th का टॉपिक है। परिवर्तन में हमने 1 शॉट पढ़ाए थे, द्रोणा में हम 12th के टॉपिक पढ़ा रहे हैं। संजीवनी में मेरे लेक्चर अभी स्लो हैं, बच्चे लिखेंगे कमेंट में, मुझे पता है, पर मैं आपको इस चीज का प्रॉमिस कर रहा हूं कि हम लोग मिड नवंबर तक
मैं सारी बॉटनी आपको करा दूंगा और मैक्सिमम चैप्टर्स आपके संजीवनी के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हैं आपके पास जो आप फ्री सीरीज में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद डीपीपी हम लोग मतलब क्वेश्चंस ऐप पर हमने डाल रखे हैं, तो आप हमारे से जा सकते हो, कहीं और भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो हम आपको फोर्स कर रहे हैं, बस मैं ये समझा रहा हूं कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी का ये मतलब नहीं है तो कोई स्टेप स्किप कर सकता है। पॉइंट ये है, अगर तू मान ले लेक्चर देख रहा है तो लेक्चर देखने पड़ेंगे, कहीं से देख लेक्चर देखने पड़ेंगे अगर तुझे नहीं आता है। अगर तुझे आता है तो लेक्चर के नोट्स जरूर रिवाइज कर ले। उसके लिए तुझे ऐप पे जा या टेलीग्राम पे जा या कहीं भी जा, वहां से तुझे वो नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। हमने एक लिंक ट्री बना रखा है, उसमें नोट्स डाले हुए, वहां से कर ले। उसके अलावा तू टेस्ट दे सकता है, ठीक है, टेस्ट दे दे, टेलीग्राम ऐप पे दे दे, लास्ट टाइम की रिवीजन तुझे, और एक टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज, रीजन क्या है, टेस्ट सीरीज से पॉइंट क्या होता है कि कट ऑफ बढ़ रही है बेटा। कट ऑफ बढ़ने की वजह से मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उस टेस्ट की जो मतलब उससे मिलता जुलता हो। तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे तो जो टेस्ट बनाए, मैंने खुद पेपर बनाए हैं कुछ मतलब उसके टेस्ट सीरीज के, तो आप उसको कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। सर आप बेच रहे हो, नहीं बेटा मैं बताता हूं तुझे क्या हो रहा है। पॉइंट ये है कि हमें अपनी टेस्ट सीरीज पे ट्रस्ट है जो हमने बनाई, तुम्हें जहां ट्रस्ट है वो लो, पर कम से कम तुम्हें एक या दो तरह की टेस्ट सीरीज बनानी चाहिए। क्योंकि हमने ये प्लान किया था, मैं बताता हूं, हमारी टीम का ये प्लान था। जब हम अलग अलग जगह गए, वहां बच्चों से बात करके पता चला कि यार उनको मतलब टेस्ट पेपर उनको चाहिए, पर हम ऑफलाइन सेंटर्स पे नहीं करा सकते थे, तो हमें लगा कि घर भेज देते, तो वो हमने किया। पर मैं आपको रियल बता रहा हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, ये गलत नहीं है। पॉइंट ये है कि सेल्फ स्टडी करते हुए क्या सिलेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को बैच की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बैच में उन्हें एक सीक्वेंस मिल जाता है, इसलिए पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उनको बैच की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें एक सीक्वेंस मिल जाता है। जो बच्चा खुद को चैनलाइज कर सकता है वो फ्री वीडियो से पढ़े बेटा, हमने बोला है बार बार इस चीज को। और इसीलिए आप देखोगे संकल्प भारत के जो टीचर्स हैं वो परेशान है कि नहीं ये वाली वीडियोस भी जल्दी डाल दो, बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे, डालो ही नहीं जल्दी जल्दी करके, ये वाली भी डाल दो, द्रोणा को कराओ, परिवर्तन कराओ। हम अभी भी इन वाले बैचेज में भी करा रहे हैं और अपने दूसरे बैचेज में भी करा रहे हैं, ताकि बच्चों को कंटेंट मिल जाए। कुछ बच्चे जो नहीं परचेज करते उन्हें भी कंटेंट मिले, ये चीज हमने। पर मैं फिर बोल रहा हूं, तुझे लेक्चर देखने हैं, तुझे नोट्स बनाने हैं, तुझे डीपीपी बनानी है, तुझे टेस्ट देने हैं, ये सारा काम तुझे करना पड़ेगा। क्लियर है। और मैं अपने बैचेस का जो बता देता हूं, अगर हम ड्रॉपर का करा रहे हैं तो हमने अभी तक 3 बैच लॉन्च किए, उनका सिलेबस भी बता देता हूं कितना है। क्योंकि आप हुआ क्या है कि हमारे जो बैचेस हैं उसमें से, जैसे मैं बताता हूं आपको, हमने ये वाले पेड बैचेस में लगभग 30% सिलेबस इसमें हो गया है, 20% ये हो गया। 3.0 को अपने अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन बैचेस में कुछ कुछ परसेंट सिलेबस निकला है, और सभी जगह अभी इतना ही हुआ होगा। ऐसा नहीं कि सब जगह बहुत सिलेबस हो गया। क्या सर हम ये बैचेस भी करते हैं बच्चे ज्वाइन, और वो बच्चे क्या करते हैं, बैकलॉग किसी तरीके से जल्दी जल्दी कवर करके फिर इसमें नॉर्मल पेस पे आ जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आपको यह समझाने का मतलब है कि आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी। ज्वाइन का मतलब कोई कोचिंग पे जाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं पे बहुत फीस दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपके पास अगर कहीं से सोर्स पे टेस्ट है उनको दे लो, पर टेस्ट देने जरूरी है लास्ट में एक प्रॉपर सीरीज की फॉर्म में। क्योंकि क्या हो गया है कि नीट का जो कट ऑफ है वो ज्यादा बढ़ गया है, उस वजह से लास्ट में आपको बहुत सारे फुल सिलेबस देने बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी खुद से पढ़ सकते हो खुद से पढ़ लो, नहीं तो जो 7 महीने का टाइम है कोई बैच कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर लो। सर आप बैच बेच रहे हो, नहीं, मैं तुझे ये बता रहा हूं सभी तरह के जहां कोई भी प्लेटफॉर्म है, तुझे वहां पर अगर लेक्चर देखनी है देख ले, पेड देख चाहे फ्री देख, क्लियर एकदम। ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसी हिडन बात है, बिल्कुल एकदम क्लियर करके बोल रहा हूं। हमने अपने 1.0 2.0 में कुछ कुछ परसेंट करा दिया सिलेबस, तुम उसे भी ज्वाइन करके कर सकते हो, तुम्हें अगर पेड जाना है तो। नहीं जाना है तो फ्री हम डाल रहे हैं कंटेंट, वहां से कर ले। क्लियर है इस चीज को, ठीक है। तो ये तेरे को बता दी, इसमें बेटा कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज जो हम सोच रहे हैं, लाने के लिए सोच रहे हैं, और मैं प्लान भी कर रहा हूं इस चीज के लिए, और हमारी टीम प्लान कर रही है, हम ये करने वाले हैं। मैं 2 अक्टूबर को एक बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा इस पे, हमारी टीम एक बड़ी अनाउंसमेंट करेगी, जहां पर आपको कोई चैनल दे, मतलब कोई एक तरीके का आपको हम पूरा लास्ट तक गाइड करते चले जाएं, ऐसे करना है हमारे हिसाब से आपको। तो जो बच्चे चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर आप गाइड कर दो कि कैसे कैसे जाना है, वो भी हम कर देंगे, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज क्लियर बता रहा हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका साल है,
बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझते, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैसे पढ़े, क्या हमें ये चीज करना है। तेरे को अपने सिलेक्ट होने के लिए जो करना है कर ले, टाइम वापसी नहीं आएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तेरे को वैसे करके बोल रहा हूं, टाइम वापसी नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि बच्चे बैचेस ज्वाइन करके भी सिलेक्ट होते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्ट होते हैं, इसमें गलत नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए टाइम कितना बचा और चैप्टर कितने रह रहे हैं। क्योंकि मैं इस बात से भी परेशान था कि हमारे न्यूट्रॉन 1.0 के कुछ बच्चे कह रहे सर 3.0 दे दो, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा भाई एक चीज बता, बाद वाला बैच तुझे क्यों दे दूं? तू चाह रहा है कि मैं उनसे और जो मैंने कर रखा तुम उनसे और पीछे हो जाओ। तो जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं जिस बैच में, वो कोशिश करें उसी बैच को अच्छे से फॉलो करने की, और जिन्होंने नहीं किया वो स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर है, सही है। और फिर बेटा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं होगा। आप दिमाग में रखो कि सिलेक्शन तभी होगा जब लगभग आप एक वीक में 4 से 5 आवर 5 चैप्टर्स कर रहे हो, 4 चैप्टर तो मिनिमम कर रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब उसमें आप कितने आवर पढ़ते हो भाई, 4 चैप्टर तुझे वीक में करने, कितने आवर चाहिए वो तू देख ले। सर अगर हमें 4 चैप्टर नहीं हो रहे, 3 तो हो रहे हैं, बाद में बढ़ा लियो। कुछ तो प्लान कर कि पहले स्टार्टिंग कर 4 चैप्टर की, 4 से स्टार्ट कर, तो 16 चैप्टर तू मंथ में खत्म कर पाएगा। उसके लिए तुझे चाहे जितने घंटे लगे। सर मैं दिन रात पढ़ता हूं तो भी नहीं हो पाता, बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाना, कोशिश नहीं करेगा तो इस साल मुश्किल हो जाएगा। तुझे ये चीज समझनी है, तेरे को सच बोलने वाला कोई चाहिए। कोई स्ट्रेटेजी वीडियो से, कोई ऐसे अचानक वाले नोट से या कुछ ऐसे से कोई दवाई नहीं होती इन चीजों की। स्ट्रेटेजी वीडियो बना के दे दूं तुझे टाइम टेबल, उससे कुछ नहीं होगा। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सारे करने, ठीक है। तो मतलब एकदम क्लियर तेरे को बता दिया, 7 महीने है, इतने चैप्टर्स हैं, 1.5 महीने मिनिमम तुझे पहले सिलेबस 1-1.5 महीने पहले खत्म करना है, और उसके बाद तुझे रिवाइज करना है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं। क्लियर है? अब इसको तू चाहे जैसे समझ, तुझे समझना पड़ेगा। एग्जाम तेरा है, तेरी मेहनत लगेगी, कोई और करने नहीं आएगा। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। आज मैं मतलब एक कैब में ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पर एक मतलब कैब वाला था, तो उसने बताया कि सर मैं अभी क्या है ये खाना खा लेता हूँ, फिर 2 मिनट में कुछ है मैं खा लेता हूँ। तो वो खा क्या रहा था, रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ खा रहा था। तो मैंने कहा, पूछा उससे, भैया ये तो एकदम से वैसी हो गई है रोटी, मतलब सूख सी गई है और आपको टेस्ट आ रहा होगा। तो कह रहा है सर भूख लग रही है, टेस्ट तो आ ही रहा है, इतनी भूख लग रही है अब तो टेस्ट तो आ ही रहा है। तो वही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते उन बच्चों के लिए जिनको भूख लगी हो, जिनको डेस्परेशन हो कि उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर तुम उस फ्रेम में आ गए जिसमें तुम 5-6 महीने लगे हुए हो कि तुम्हें अपना सिलेबस पूरा करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये चीज़ समझ में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कितने आवर्स पढ़ रहे हो, किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें बस टारगेट पता होने चाहिए कि तुम्हें वीकली और मंथली टारगेट क्या है। अगर तुम इस चीज को कर पा रहे हो तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें कैसे पता तुम सही से कर पा रहे हो? बेटा वो सिर्फ टेस्ट बता सकता है ना, और कौन बताएगा। इसीलिए हमने क्या किए थे, अपने बैचेस में टेस्ट के अलावा वो अलग से क्वेश्चंस भी दिए थे ताकि आप सेल्फ असेसमेंट कर सको। तो जिसे हम मतलब चैप्टर वाइज वो सब, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लीज समय लौट के नहीं आएगा, उल्टी सीधी चीजों में मत लगो। डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता उस बच्चे के लिए जो सिलेक्ट होने वाला है। अगर आप ये बोलते हो कि मैं फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, आप सिलेक्ट नहीं होगे बेटा। ये मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है कि अगर आपका डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो जाता है कि आप बैठ के पढ़ नहीं सकते काफ़ी देर तक, तो सिलेक्शन के लिए आप बने नहीं हो। आप हो सकता है लाइफ में अच्छा करो कुछ और चीज़ में, क्योंकि 7-8 महीने साल भर में आपको 92 चैप्टर्स करने, ये उन बच्चों का काम नहीं है जो मतलब आसानी से सोच रहे हैं कि मतलब बड़े आराम से मौज में हो जाएगा। नहीं होगा, मेहनत लगेगी। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी पे प्रेशर बना रहे। तूने सिलेक्ट किया ना बेटा, तूने सिलेक्ट किया, तूने सोचा है, और कोई तेरे को पेरेंट कभी बुरा बोलेगा नहीं। पेरेंट सबका सबके लिए अच्छा सोचते हैं, कभी किसी नेगेटिव थॉट में मत जाना भाई। मेहनत करो, हम आपके साथ बने हैं, पर प्लीज मेहनत करो। सिर्फ मेहनत ही है जो आपको आगे ले जाएगी। गोल पता होना चाहिए, ऐसे चलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो हम बेटा आपको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, आप जैसे मर्जी पढ़ो, हम सपोर्ट करेंगे। फ्री जा रहे हो, पेड जा रहे हो, जैसे जाओगे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि संकल्प भारत हमेशा मतलब आप देखो कि चीजें वो दे रहा है आपको जो आपको चाहिए, और जिस तरीके से दे रहा है, जिस प्राइस पॉइंट पे दे रहा है, वो हमेशा मतलब कम रखने का कोशिश किया हुआ है। तो ये
कोई मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता इस चीज़ को लेके। हाँ, हम पूरी मेहनत करते हैं, टीम अभी छोटी है पर ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टीम को बढ़ाएं, आपके लिए और कुछ कर सके, लेकिन मतलब एक टाइम के साथ ही हो पाएगा, पर कोशिश कर रहे हैं बेटा आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत करिए, जहाँ भी आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है मैसेज के थ्रू बताइए कि सर ये चाहिए आपसे, बिल्कुल बताइए, करते हैं उसे, ठीक है। मिलते हैं, बाय।